श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर भाग 5। सूत जी कथा करते हैं, जब शौनक मुनि आदि ने प्रश्न किया कि जैसा प्रश्न आपने किया वैसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने सनत कुमार जी से किया था। विशाला क्षेत्र में गंगा किनारे सनकादिक ऋषि विराजमान हैं। एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषियो मलाहा सत्संगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम। बद्रीनारायण भगवान का नाम है बद्री विशाल लाल। जिन वैष्णवों ने बद्रीनारायण की कथा की है उनको पता है कि वहाँ भगवान का जो जय जयकार करते हैं उस समय बोलते हैं बद्री विशाल लाल की जय। सूर्यवंश में विशाल नाम का राजा हुआ था। राजा विशाल ने वहां गंगा किनारे हजारों वर्ष तक तपश्चर्या की थी। भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा तू वरदान मांग ले। राजा ने कहा आपके दर्शन मिल गए, अब क्या वरदान मांगूं? बस ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन करता ही रहूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि और कुछ मांगो। तब राजा विशाल ने मांगा है इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास हो। मुझे तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ। ऐसी कृपा करो कि यहाँ बद्रीनारायण क्षेत्र में आकर कोई भी थोड़ी सी भक्ति करे उसको आपका दर्शन जल्दी हो जाए। कलयुग में जीवन बहुत कम है, हजारों वर्ष कौन तपश्चर्या कर सकता है? इसीलिए आप जल्दी दर्शन देने के लिए यहीं विराजो। भगवान ने कहा कैसा वरदान मांगता है? तेरा नाम ही विशाल नहीं, तेरा हृदय भी विशाल है। आज से इस क्षेत्र का नाम विशाला क्षेत्र होगा। बद्रीनारायण में जब संकल्प बोला जाता है तब बोलते हैं बद्री विशाल क्षेत्रे। राजा का नाम लिया जाता है। राजा विशाल के लिए भगवान श्री हरि प्रकट हुए हैं। विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादिक ऋषि विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी वहां आए हैं। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा है अनेक तीर्थों में अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन में पैसा और काम सुख दो ही मुख्य हो गए हैं। कलयुग का मानव अर्थ और काम से आगे जाता ही नहीं। पैसा कमा करके सुख भोगने में ही जीवन पूरा हो जाता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आ गई है। लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है। जगत जिसने बनाया है उन भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती है। जीवन भोग प्रधान हुआ है। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा हमारे जीवन की ही ये कथा नारद जी कह रहे हैं। मानव हृदय वृंदावन के जैसा है। वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का निवास है। ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं। भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। भोग प्रधान जीवन में भगवान गौण हुए हैं। पैसा मुख्य हुआ है। भक्ति भगवान की ही शक्ति है। अति दुख में नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। तब उसको ऐसा लगने लगता है कि यह सब भगवान के अधीन है। भक्ति सभी के हृदय में है। लोग अच्छी बातें सुनते हैं पर मनन नहीं करते। कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना चाहिए। कथा में मैंने आज क्या सुना? आज मैंने कथा में सुना था मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना। यह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मानव में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन है। पशु पक्षी में जड़ वस्तु में भगवान का दर्शन करना, सब में भगवान का दर्शन करना यह असाधारण दर्शन है। सभी में दर्शन करना चाहिए। श्रवण मनन से सफल होता है। लोग थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं किंतु कीर्तन भक्ति का विनाश हुआ है। कीर्तन शुद्ध भाव से होना चाहिए। मानव जगत को बताने के लिए बाहर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। घर में दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करना चाहिए। घर पवित्र होगा। कीर्तन जगत को बताने के लिए नहीं है, भगवान में तन्मय होने के लिए है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। अगर माली ऐसा कहे कि आज गुलाब का फूल 5 रुपए में एक मिलेगा तो ज़्यादा गुलाब के फूल लेने की इच्छा नहीं होती है। कई लोग तो भगवान को समझा देते हैं आप तो भाव के भूखे हो ना, इसीलिए मैं झंडू के फल आपके लिए ले आया हूँ। भगवान भाव के भूखे हैं और तू काहे का भूखा है?
भगवान कहते हैं तेरे दादा का दादा मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ। तू शरीर को सुख देने के लिए कितना खर्च करता है और मेरे लिए 10-20 रुपए फूल में खर्च करने में तुझे संकोच लगता है। देह की पूजा बहुत बढ़ गई है, प्रायः लोग दिन भर देह की पूजा करते हैं। देव पूजा गौण हो गई है, अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। नारद जी पूछते हैं, जीवन में काम सुख मुख्य हुआ है, भक्ति गौण हो गई है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा है, इसका उपाय कलयुग में एक ही है, भागवत की कथा करो। कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। कथा मन को शुद्ध करती है, कथा भक्ति प्रेम को बढ़ाती है। ऐसी यह मधुर कथा है। दूध से ही घी उत्पन्न होता है, दूध न हो तो घी नहीं उत्पन्न हो सकता। सभी वेद दूध के समान है और भागवत घी के समान है। सभी वेदों का सार भागवत है। गंगा किनारे कथा होती है। सनत कुमार नारद जी को लेकर आनंद वन में आए हैं। काशी का दूसरा नाम है आनंद वन। काशी में आनंद स्वरूप श्री विश्वनाथ विराजमान है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। आनंद वन में ये कथा हुई है। जहाँ कथा होने वाली है वहाँ पर जब सब लोगों ने सुना तब बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि बिना निमंत्रण वहाँ आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, तीर्थ देव आए। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ श्री गंगा माँ आती हैं, श्री यमुना जी आती हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र जी जैसे ऋषि आते हैं। हमारे जैसे साधारण जीव को दर्शन नहीं होता है, गुप्त रूप से आते हैं, विराजमान होते हैं। सनत कुमार जी व्यास आसन में विराजमान हैं। नारद जी मुख्य श्रोता हैं, कथा का आरंभ करते हैं। ये कथा ऐसी मधुर है जो बहुत प्रेम से कथा सुनेगा, कान से भगवान उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। आप जिसकी बातें सुनते हो वह आपके मन में आता है। आप संसार की बातें सुनोगे तो मन में संसार आएगा। भक्ति में आंख और कान मुख्य है। जो आंख और कान को बहुत पवित्र रखता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। वेद भगवान ने वर्णन किया है, कभी खराब शब्द मेरे कान में आए नहीं। कर्णे भी भद्रम शृणुयाम चक्षुभीर भद्रम पश्येम। कोई खराब चित्र मेरी आंख के आए ही ना। एकाग्र चित्त से कथा सुनो, भगवान कान से अंदर आएंगे। आंख और कान को पवित्र रखना चाहिए। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यह कथा अति मधुर है। भगवान स्वधाम में गए हैं, उस समय भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति भागवत शास्त्र में रखी है। पंढरपुर में श्री विट्ठल जी महाराज का दर्शन है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, अति कोमल मनोहर स्वरूप है। दर्शन करते समय ऐसा लगता है जैसे भगवान किसी की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। यह जीव मेरा है, मेरा जीव मुझे भूल गया है, मेरा जीव स्त्री का हो गया है, मेरा जीव पुरुष का हो गया है। जीव जगत का नहीं है, जीव ईश्वर का है। अंत में डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भगवान संतों के हृदय में, भगवान भागवत में है। भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में रखा है। भगवान में जो शक्ति है वह शक्ति भागवत में है। संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है कि भगवान से भी ज्यादा शक्ति भागवत में है। जो काम भगवान नहीं कर सके हैं वह काम भागवत की कथा से होता है। कैसा भी पापी जीव हो, कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। आज की चर्चा बस यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।